2026 आ गया है, रोबोट्स गाने बना रहे हैं, एआई थंबनेल तक डिजाइन कर रहे हैं और हम इंसान अभी भी कंटेंट ढूंढ रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि कंटेंट सैचुरेट हो चुका है, मार्केट पूरा फुल हो चुका है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मार्केट कचरे से फुल हुआ है, कंटेंट से नहीं हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि 2026 में व्लॉगिंग स्टार्ट करना बेकार है, और ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनवरी के महीने में बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करते हैं और पूरा जिम उन लोगों से भरा हुआ होता है जो 10-15 दिन के बाद वो छोड़ देंगे। जिम में भीड़ दिखती है, लेकिन कॉम्पिटिशन आपको सिर्फ 2% लोगों से है जो ठंड में भी जिम जा रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं। और यूट्यूब भी वैसे ही एक नया जिम है जिसका मेंबरशिप सब लोगों ने रखा है, सबके पास गियर्स है, लेकिन बॉडी मतलब कंटेंट सिर्फ कुछ लोगों के पास है। तो 2026 में ये भीड़ देख के डरो मत, वो बंदा बनो जो थोड़ा क्रिंज होने के बाद भी रोज वहां पे मिलता है। लोग बोलते हैं कि मेरे व्लॉग में मेरी बोरिंग लाइफ कौन देखेगा। ऑनेस्टली कोई नहीं देखेगा। जब आप खुद बोरिंग हो तो आपका कंटेंट भी बोरिंग होगा। व्लॉगिंग आपके लाइफ को रिकॉर्ड करने के बारे में नहीं है, बल्कि व्लॉगिंग आपकी लाइफ को सिनेमैटिक बनाने का एक बहाना है। जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप फोटोज क्लिक करके रखते हो, थोड़े मोड़े वीडियोस बना के रखते हो। उसको अगर आप अच्छे से एडिट करके, थोड़े आइडियाज लगा के, थोड़े अच्छे से कैमरा एंगल रख के आप अपना व्लॉग बनाओगे और उसको जब पोस्ट करोगे तो वो व्लॉग हुआ। और अगर आप पोस्ट नहीं करोगे तो वो वीडियो आप 5-6 साल के बाद फिर वो आप डिलीट ही करने वाले हो। अगर आप वो मेमोरीज को एडिट करके आप यूट्यूब में पोस्ट करके रखोगे तो एटलीस्ट वो एक स्टोर रहेगा आपके यूट्यूब पे, एंड हो सकता है कुछ लोगों को वो पसंद आ जाए। जब लोगों को पसंद आना शुरू हो जाता है उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट बढ़ने लग जाती है। जब भी आप व्लॉग शुरू करते हो तो आप अपने आप को हीरो समझने लग जाते हो। अब रोड में कैमरा पकड़ के चलते हो तो खुद को हीरो समझने लगते हो, और आपका यही मेन कैरेक्टर जो एनर्जी है ना, वो आपको एआई से बचाएगी 2026 में। क्योंकि एआई के पास स्पेक्स है, टूल्स है, लेकिन उसके पास स्ट्रगल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एआई आपकी तरह स्ट्रगल नहीं कर सकता है, वो स्ट्रगल आप खुद कर सकते हो। तो अब आते हैं गियर पे। ये वाली गियर नहीं, कैमरा, लाइट्स, माइक्स, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब लोगों को लगता है कि मैं एक्शन कैमरा खरीद लूंगा, डीजे ऑस्मो खरीद लूंगा, या फिर एक आईफोन 17 खरीद लूंगा। लेकिन वो सब खरीदने के बाद अगर आपका स्टोरी टेलिंग ही खराब रहा ना तो लोग देखेंगे ही नहीं। और वहीं अगर आप 7,000 का कोई भी एंड्रॉइड का कैमरा हो, उसको अगर आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप पूरे व्लॉग को दिखा रहे हो ना, तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लोग स्टोरी टेलिंग पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर है ना, उनके स्टोरी टेलिंग को देखना, कितनी बारीकी से वो लोग पूरे व्लॉग को समराइज करते हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि हाँ अब ये होने वाला है, ये होने वाला है। ऐसा दिमाग में चलता रहता है हमारे, तब जाके हम पूरा व्लॉग को देखते हैं। और बिगिनर यूट्यूबर्स क्या गलती करते हैं कि वो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको बस एक चिपका देते हैं लाइन से। कि ऐसे नहीं होता है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग को थोड़ा सिनेमैटिक बनाओ, लगना चाहिए कि कोई एक मूवी है, कि आगे अब क्या होने वाला है, वो थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, तब जाके लोग देखते हैं एंड तक। अब बात करते हैं व्लॉग क्यों करना चाहिए। तो व्लॉग एक समझ लो घर का एक डिजिटल प्रॉपर्टी है। व्लॉग चैनल सिर्फ एक यूट्यूब का चैनल नहीं है, ये आपका डिजिटल रियल स्टेट है। 2026 में आपका कोई अच्छा जॉब का ठिकाना नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आपको 10,000 लोग भी जानते हैं ना, तो आप भूखे कभी नहीं मरोगे। बस अब समझ लो कि व्लॉगिंग एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। बस फर्क इतना है कि इंश्योरेंस का पैसा आपको मरने के बाद मिलता है एंड व्लॉगिंग का पैसा आपको जीते जी मिलेगा। आपको बस यही डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो व्लॉगर बन गया है। उनको जो बोलना है बोलने दो, और वही अगर आप 5 साल तक वही कंटिन्यू करते रहोगे ना, फिर वो खुद आके पूछेंगे कि ये कैसे कर लिया इसने। फिर वो भी आपसे टिप्स लेने आएंगे कि भाई मुझे भी व्लॉगिंग सिखाओ, मुझे भी ग्रो करना है। क्रिंज होना ही पहला स्टेप है। जो क्रिंज होने से डर गया, समझो वो तुरंत ही मर गया। और 2026 के जो ऑडियंस है वो परफेक्ट कंटेंट देखते देखते थक गए हैं। उनको थोड़ा चाहिए कि थोड़ा पागलपन हो, थोड़ा सा क्रेजी टाइप का हो जाए। तो अभी का ऑडियंस वैसा है, उनको थोड़ा क्रेजीनेस चाहिए आपके कंटेंट में, तो वो आप बन के दिखा दो, देखना आपका ग्रोथ कैसे नहीं होता है। तो अभी आपके पास फोन है, सस्ता सा इंटरनेट है, बकवास करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो उठाओ कैमरा और शुरू हो जाओ व्लॉग करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने ध्यान में रखना कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो, पैसे कमाने के लिए स्टार्ट मत करो। थोड़ा उसमें इंटरेस्ट जगाओ, अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करना सीखो, और आज से 5-10 साल बाद अगर आप वो व्लॉग देखोगे तो वो एक सिर्फ व्लॉग नहीं होगा, आपकी एक मेमोरीज होगी जो कि सिनेमैटिक मेमोरीज होगी। आपने अच्छे से स्टोरी टेलिंग किया हुआ है, वैसी वाली मेमोरीज होगी जिसको आप 10 साल बाद देखोगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। और एक और बात, व्लॉगिंग का सबसे बड़ा दुश्मन एआई नहीं है, वो आपके पड़ोसी है जो कि आपको बेरोजगारी के नजर से देखते हैं। लेकिन जब वही आपको सक्सेस दिलाता है तो फिर वो अपने बेटे को बोलते हो देखो सीखो उनसे कुछ। लेकिन जितनी आसानी से मैं सक्सेस के बारे में बोल दे रहा हूँ वो इतनी आसान नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड मेहनत लगती है उसमें। अगर आप सड़क पे जाके रिकॉर्ड करते हो अपने आप को तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है, थोड़ी शर्म आती है। लेकिन ऑनेस्ट बात मैं यही बोलूँगा कि सोशल एंजाइटी का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है कि आप अपडेट कर लो तो फिर बाद में अच्छे से चलने लग जाएगा।
तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा और आपको वैसे ही रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप यूज्ड टू हो जाओगे कैमरा से। और जब तक आप रोड में कैमरा निकालने से शर्माते रहोगे तब तक आप व्लॉगर कभी नहीं बन पाओगे। तो लोग तब भी हंसेंगे जब आप व्लॉगिंग करोगे और तब भी जलेंगे जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो उन्हें हमेशा जलने का रीजन दो, हंसने का नहीं। तो अब आते हैं उस बात पे जिसके लिए 90% लोग व्लॉगिंग शुरू करते हैं, और वो है पैसा। लोग सोचते हैं कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते ही मुझे YouTube एक बोरी पैसा भेज देगा, पर ऑनेस्टली 6-7 महीने में आप उतने भी पैसे नहीं कमा पाओगे कि आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके एक खाना खा सको। पर अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे 2-3 साल तक, तो वो खाना तो छोड़ो, वो रेस्टोरेंट आपके नाम पे हो सकता है। इतने पैसे कमा सकते हो आप। पर व्लॉगिंग का एक डार्क साइड है जिसको लोग बताते नहीं है उसके बारे में। जब आप व्लॉगिंग शुरू करते हो तो आप अपनी प्राइवेट लाइफ का सौदा करते हो। फोन गुम हो गया है, फिर गाड़ी खराब हो गई है, या फिर पैसे लुट गए हैं, वो सब कुछ आपका कंटेंट बन जाता है। और 2026 में अटेंशन ही नया टाइप का एक पेट्रोल बन गया है जो सबको चाहिए। पर एक बात याद रखना, अटेंशन के कारण आप अपना सब कुछ मत दिखा देना। कुछ चीजें ऑफलाइन भी रखनी चाहिए, कुछ चीजें लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कैमरा बंद करोगे रिकॉर्डिंग करने के बाद, तो आपकी एक असली जिंदगी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर चीज में सिर्फ आपको कंटेंट नजर आ रहा है। सो एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूंगा कि व्लॉगर बनो, लेकिन एक कंटेंट का गुलाम मत बनना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, इसमें भी मैंने व्लॉगिंग के बारे में बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।